फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है। थिंक तीन चार सेशन हो गए। आज दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चित्र बनाने वाले प्रश्न आते हैं कि इसका किरण आरेख बनाइए, ये किरण आरेख बनाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो उन किरण आरेख बनाने का जो पहले उसका जो बेसिक नियम है उनको हम समझ लें। आज हम सारे सिर्फ बेसिक नियम ही इसमें समझेंगे। अगले सेशन में किरण आरेख बनाना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ढंग से सीखेंगे, लेकिन नियम पहले क्लियर रहेंगे। तो जब भी हम अगले सेशन में चित्र बनाएंगे या किरण आरेख बनाएंगे तो हमें क्लियरली चीज़ें समझ आ रही होंगी। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना और इसको बुक से पढ़ के थोड़ा सप्लीमेंट करना। आप इस वहम में मत रहिए कि आपको टीचर सब कुछ घोल के पिला देगा, नहीं होने वाला है। आप यहाँ से थोड़ा हेल्प लो, टीचर ने स्कूल में कुछ पढ़ाया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी हेल्प ज़रूर लेनी है। आप बुक ज़रूर रीड करना, ठीक है। बातें बहुत हो गई, लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। तो हम शुरू करेंगे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम से। अब नियम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 नियम को कैटेगराइज किया गया है, 4 कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है। हमने क्या बांटा हुआ है, एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। उन्हीं 4 से सारे के सारे काम चल जाते हैं चित्र बनाने के लिए। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष तो कल बताया था। मुख्य अक्ष मतलब फोकस और ध्रुव से होकर जाने वाला एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, और ये कल बात बोली थी, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो अनंत से आती हुई मानी जाती है। अगर बोल दिया जाए आपसे कि कोई प्रकाश किरण या कोई वस्तु अनंत से अनंत पर रखी हुई है तो उससे आने वाली प्रकाश किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। नोट करते रहना दिमाग में ये बात कि अनंत का मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से जाएगी या फोकस की ओर निर्देशित होगी। क्या मतलब है, और ये जो यहाँ पर इसके साइड में ये लिखा हुआ है इसका मतलब है अनंत वाला फोकस से जाएगा। आगे भी ये दिमाग में रखना है, जब कल चित्र बनाएंगे तो उसमें यही काम आएगा। अनंत वाला फोकस से जाएगा। अनंत मतलब जो समांतर आई थी मुख्य अक्ष के किरणें वो परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी को ही निर्देशित होना कहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चित्र। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जो अब हमने ये वाले पहले अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण कोई बुलाई क्या, व्हाटएवर इट इज, जो भी है मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आई, आने के बाद ये जहां से भी होकर जाएगी ये वाला बिंदु इसका फोकस कहलाएगा। अब ये जरूरी नहीं इधर से ही आए, इधर से भी आ सकती थी, पर जाएगी वो इसी से, ठीक है। ठीक, अगला, ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब सेम चीज उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए क्या है, ओ दोनों अवतल दर्पण ही बन गए। चलो इसकी पॉलिश गलत हो गई, 1 मिनट इसको थोड़ा डिलीट किया जाए। ये बना दर्पण और पॉलिश करनी है इधर, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के लिए अनंत से प्रकाश किरण आएंगी, यह अनंत से प्रकाश किरण, यह अनंत से प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ी, परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात लौटेगी कहीं ना कहीं। अब ये अवतल दर्पण जब भी उत्तल दर्पण से पड़ेगी तो फैल जाएगी बाहर की तरफ। पॉइंट याद रखने हैं, धीरे धीरे इकट्ठे करते जाओ, वही चित्र में आप डाल दो और चित्र इजीली बन जाएगा। उत्तल के लिए देख लिया, अवतल के लिए एक जगह पे इकट्ठी हो रही थी यानी कि कन्वर्ज हो रही थी, और उत्तल के लिए डाइवर्ज हो रही है यानी कि फैल रही हैं।
आगे अनुप्रयोग में भी इसका काम आएगा, ध्यान रखना है छोटे छोटे पॉइंट्स। अब ये फैलेंगी यानी कि बाहर की तरफ जाएंगी, ये फैलेगी बाहर की तरफ जाएगी। इतना थोड़ा कॉमन सेंस से यूज करो। देखो ये ऐसे हमने ऐसे बॉल फेंकी कोई, अभी अंदर को तो जाएगी नहीं, बाहर कोई फेंक के जाएगी क्योंकि ये सरफेस ही ऊपर को टिल्टेड है। तो ठीक, अब देखो ये दोनों लाइनें बाहर की तरफ खुलती हुई जा रही हैं, कभी नहीं काटने वाली। नहीं काटेंगी तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, पीछे बढ़ा के काटना पड़ेगा। तो पीछे बढ़ा के काटना पड़ेगा यानी कि ये एक बिंदु की तरफ निर्देशित हो रही हैं, जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये जो बिंदु है ये वाला, ये हो गया इसका फोकस, ये तो ध्रुव हो ही गया। ठीक है, समझ में आया क्या मामला है? या तो असल में काटेंगी यानी फोकस से जाएंगी, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। पहला नियम हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से, फोकस से जाएंगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। पहला काम। दूसरा, इसका उल्टा, मुख्य अक्ष वाला ने समांतर वाली फोकस से गई। अब अगर फोकस से कोई प्रकाश किरण आ रही है, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जस्ट उल्टा। अनंत वाली फोकस से, फोकस वाली अनंत पर। ठीक है, अनंत वाली मतलब समांतर। अब ये है इसका फोकस, फोकस से एक प्रकाश किरण यहाँ पे आई, ये किधर आई, किधर भी भेज दो। अब क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब भी फोकस से प्रकाश किरणें आएंगी परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। करेक्ट, ये तो वास्तविक हो गया। अब सेम चीज अगर हम उत्तल दर्पण के केस में करें तो उत्तल दर्पण के केस के लिए क्या करना पड़ेगा, असल में यहाँ से नहीं आ रही होंगी, निर्देशित होंगी इधर की तरफ। जैसे ये वाली प्रकाश किरण ये ऊपर से आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये असल में तो यहाँ दर्पण तक ही आएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन हमें लग रहा है कि ये वाले फोकस वाले पॉइंट से होकर आ रही है, डॉट 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 करके बनाया हुआ है। तो ये या तो फोकस से आ रही हो असल में, या फोकस की तरफ निर्देशित हो, तब भी नियम वही लगेगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर होके चली जाए। तो इसको मुख्य अक्ष के समांतर भेज दें। ठीक है, दो नियम हो गए। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस आ जाती है। मतलब क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है उत्तल अवतल दर्पण के लिए, और वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है यानी उत्तल दर्पण के लिए, तो दोनों ही केस में वो अपने रास्ते पर ही वापस आ जाएगी। यहाँ पे इसका फोकस और यहाँ पर अगर इसका वक्रता केंद्र मान लिया जाए, और कोई प्रकाश किरण हमने यहाँ से इस पर भेजी है ये वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र वाली वक्रता केंद्र पर ही वापस लौटेगी। तो ये प्रकाश किरण इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक है, सी वाली सी से लौट आएगी, सी वाली सी से लौटेगी। तीन नियम हो गए। उसके बाद अब इसमें भी यहाँ यही देख लिया जाए, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा कहीं, ये फोकस हो गया। अब क्या है, इसकी ओर निर्देशित होगी, कोई किरण इस पे आएगी नहीं असल में, क्योंकि पीछे दर्पण पॉलिश के पीछे थोड़ी प्रकाश किरण जाएगी। ये बन गई लाइन। अब ये प्रकाश किरण सी की तरफ निर्देशित है। अगर कोई प्रकाश किरण सी की तरफ निर्देशित हो या सी से होकर जा रही है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी परावर्तन के पश्चात। जस्ट यूज दैट नियम, वापस लौट गई, खत्म। ठीक है, तीन नियम हो गए, सी वाली सी से। चौथा नियम, अब अगर ध्रुव पर प्रकाश किरण पड़े तो ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करेगी, यानी कि जिस कोण पर आपतित होगी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। क्या मतलब हुआ, ये हमने ध्रुव पर एक प्रकाश किरण डाली, ठीक है, कोई एंगल पे है, मान लो ये थीटा एंगल पे है, 30 डिग्री 40 डिग्री जितने पर भी, इतने ही कोण पर ये प्रकाश किरण नीचे की तरफ होकर चली जाएगी। ये भी कोण थीटा ही होगा। बस ये नियम है, अगर ध्रुव पर पड़ेगी तो जितने कोण पर पड़ेगी उतने ही कोण पर वो परावर्तित होकर निकल जाएगी। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब यही चीज उत्तल दर्पण के लिए की जाए। ध्रुव
नियम वही है, ठीक है, उत्तल हो चाहे अवतल हो। यहाँ पर ये प्रकाश किरण आके इस पे पड़ी, ठीक है, पड़ने के बाद क्या होगा, क्या होगा भैया, वापस वो निकल जाएगी, क्या दिक्कत है, परावर्तन हो रहा सिंपल सा। तो जितने कोण पे पड़ेगी उतने ही कोण पर वापस निकल जाएगी। ठीक, चारों नियम क्लियर हो गए। एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, क्या था, सबसे पहला नियम था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर यानी अनंत से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि अगर फोकस से कोई प्रकाश किरण आ रही आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र यानी सी से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण सी से ही वापस लौट जाती है उसी मार्ग पर। चौथा नियम, ध्रुव पर अगर कोई आपतित होगी प्रकाश किरण तो समान कोण से परावर्तित हो जाएगी, यानी परावर्तन के नियम का पालन करेगी। यही चारों नियम का प्रयोग करके हम चित्र बनाएंगे कल के सेशन में, यानी कि अगले सेशन में। आज इतना पढ़ो और इसको एक दो बार समझो, बुक से भी समझने की कोशिश करो। वैसे तो इतना काफ़ी है, पर फिर भी आप बुक से पढ़ने की एक हैबिट डालो।